से क्षमा याचना। कांग्रेस आज आपको क्यों लग रहा है कि आज तैयारी कर रही है? वो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल और आज के उप मुख्यमंत्री सिंहदेव साहब के बीच में जो विवाद फैलाने की कोशिश की गई थी, उसको किस तरीके से समेटा भी कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो कोई 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 ऐसा प्रयास नहीं है जिसको उसने बाकी छोड़ा हो। सबसे बड़ा सवाल पैदा किया जा रहा था कि सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल के बीच में विवाद है, ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की खिलाफत करेंगे, पार्टी में एकता नहीं है, ये बात लगातार फैलाई जा रही थी। वो उसका शानदार तरीके से पटाक्षेप हो गया। मतलब वो मुझे दृश्य नहीं भूलता कि भूपेश बघेल की साथ जन्मदिन था वो, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का पैर छुआ सार्वजनिक रूप से मंच के ऊपर। कांग्रेस ने अपने पार्टी को, अपने संगठन को एकताबद्ध रखने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई प्रयास बाकी नहीं रखा। जो इधर उधर बिखरे हुए लोग थे सबको समेट लिया। जो उनके गवर्नेंस के इश्यूज थे उसको लोगों के बीच तक लगातार लेके जाते रहे। वो जब से मतलब पिछले 6 महीने से अगर आप बात कीजिए तो एक दिन भी नहीं बीता होगा कि भूपेश बघेल रायपुर में बैठे हों, किसी न किसी इलाके में न रहे हो। अनवरत उनका जनसंपर्क बना रहा अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर के। आपको राजस्थान में क्यों लग रहा है कि अब बदला है वहां? अशोक गहलोत और अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो मनेसर से चले गए थे सत्ता को हटाने के लिए, क्या हुआ? वो आज का किस समस्या है? उन्होंने बहुत पहले इसका समाधान कर लिया। दोनों एक साथ आ गए। कम से कम अभी 4-5 दिन पहले, आज की तारीख में जो राजस्थान में विभिन्न इलाकों में इंक्लूडिंग जयपुर में जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें दोनों के दोनों नेताओं का चेहरा है। पायलट साहब का भी है और गहलोत साहब का, दोनों के चेहरे हैं और समान आकार के, ये भी नहीं कोई छोटा कोई बड़ा। यहां तक कि राहुल गांधी के फोटो भी नहीं है कि पोस्टर्स में, और तमाम इलाकों में लगे। दोनों नेताओं ने विभिन्न इलाकों में प्रचार किया। साफ साफ जब उम्मीदवार घोषित करने की बात थी, सार्वजनिक रूप से दोनों ने घोषणा की कि हम एक साथ करा रहे हैं और एक साथ हम प्रचार करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आज कांग्रेस से अपना घर दुरुस्त किया हो। अशोक गहलोत ने अपने राज्य में पिछले 1 साल से, ये नहीं कि आज उन्होंने कोई कार्यक्रम रख दिया हो। आज उन्होंने 2 महीने पहले उन्होंने लाडली बहना का स्कीम की घोषणा की हो 20 साल सत्ता में रहने के बाद। वह अपने नागरिकों को पिछले लगभग 2 सालों से बिजली में राहत दे रहे हैं, 100 यूनिट और 200 यूनिट। जब यूनिट का निर्धारण नहीं हुआ था तो 750 रुपए की राहत थी बिजली के बिलों में। ये आज थोड़े है। वहां के आदिवासियों को, वहां के किसानों को राहत देने का प्रयास पिछले कई सालों से है। यस, ये तो भारतीय जनता पार्टी में गहलोत सरकार को काम करने के लिए मजबूर करती रही कि जो भी कार्यक्रम घोषित करे उन लोगों के बीच में लेके जाए, क्योंकि रोज धमकी मिलती थी कि सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरने के डर से, आशंका से, तनाव से वह सरकार अनवरत काम करती रही और अपने योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में जाती रही। अशोक गहलोत का जो जनसंपर्क अभियान था, उस तरह का जनसंपर्क अभियान किसी का हुआ बताइए आप? जो महंगाई राहत शिविर के नाम पर 2 करोड़ लोगों से अशोक गहलोत ने सीधा संपर्क किया। सूचीबद्ध है वो लोग, उनको विभिन्न तरीके से राहत देने की कोशिश की। अगर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात, वो तो वही उसी महंगाई राहत शिविर का परिणाम था। चाहे उन जो गरीब लोग थे उनको आवास देने का सवाल हो, चाहे उनको शौचालय देने का सवाल हो, चाहे उनको जल आपूर्ति का सवाल हो। आज आपको जयपुर में, उदयपुर में, बाड़मेर में, भरतपुर में लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि जो ये चिरंजीवी योजना है उसका लाभ हमने लिया है, हमारे परिवार के लोगों ने लिया है, महंगे से महंगे इलाज हम लोगों ने कराए हैं, उसकी सुविधा हमको मिली है। ये क्यों बात कही जा रही है कि कांग्रेस आज अपने घर को दुरुस्त की है? ये लगातार अपने घर को दुरुस्त रखी और गवर्नेंस के मुद्दे पर लेकर लोगों के बीच में गई है। उसने अपने गवर्नेंस के इश्यूज को नहीं छोड़ा, कोई आर्टिफिशियल बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया है, पिछले 5 सालों में हमारी सरकार का ये कंट्रीब्यूशन है, हमारी ये नीतियां हैं, हमारे ये कार्यक्रम है। हम इन कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से लागू करेंगे अगर हमको जन समर्थन मिला। कांग्रेस ने तो अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुद्दे थे उनको उठाया, और परिणाम क्या है कि आज परिणाम है कि 30 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है, वो अपने घर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और आज अशोक गहलोत सहित 13-14 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ जितने विद्रोही थे सबने अपना नामांकन वापस ले लिया। कौन सक्षम है, कौन अपने घर को दुरुस्त कर रहा है, ये आज क्यों बात कही जा रही है? और अगर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया दल समूह मध्य प्रदेश से बिखर गया, तो राजस्थान में एनडीए कहां रह गया? क्या जेजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है? और जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में कांग्रेस में नहीं, सरकार में नहीं है वो? इसकी बात क्यों नहीं? वो आप अपने जो सहयोगी है उसको तो आप नहीं मैनेज कर पाए, आप तो उनको एक साथ मिल के चुनाव लड़ पाए। आपने तो घोषणा भी नहीं की थी कि हम विधानसभा में इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इंडिया दल समूह ने तो कहा ही था कि जो इंडिया दल समूह का गठन हो रहा है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। तो अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए चली आई तो यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि इंडिया दल समूह में विघटन हो गया, और खुलेआम हरियाणा के बगल में राजस्थान में जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही है 25 जगहों पर, कोई इसकी चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है। आज आप कहते हैं कि किसी आप एक गठबंधन का नेता होना चाहिए, नेता होने से एक ताकत मिलती है दल समूह को चाहे दल को। यह तरह कहां गायब हो गया इस विधानसभा के चुनाव में? कौन है आपका मुख्यमंत्री का दावेदार? वो कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? वसुंधरा राजे जी हैं, अश्विनी वैष्णव साहब हैं, ओम बिरला साहब हैं, राज्यवर्धन राठौर साहब हैं, राजेंद्र राठौर साहब हैं, मेघवाल साहब हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार, जिसको आप कहते थे कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, कैलाश मेघवाल ने किसके ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का? कैलाश मेघवाल साहब कोई कल के नेता है, और आप उनके आरोप के ऊपर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी तो इस अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित नहीं कर पाई। आप वही कन्हैया लाल का दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड लेकर के सामने आते हैं। क्या कन्हैया लाल की जो वो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी दुखद थी, आपत्तिजनक थी, निंदनीय थी? तो क्या राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? राजस्थान सरकार के ऊपर जो गवर्नेंस की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग गई हो आप। अगर आप जिस नैरेटिव को आप चलाना चाहते हैं, क्या वो नैरेटिव मुद्दों से अलग होकर चल सकता है? क्या संभव नहीं। आप मुद्दों को मुद्दों से काटने की बात कीजिए। आप उनसे कहिए कि जो अशोक गहलोत की गवर्नेंस रही है उससे बेहतर गवर्नेंस हम इस राज्य में दे रहे हैं जहां मेरा शासन है, और उससे बेहतर गवर्नेंस देंगे। अगर आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश में 300 रुपए में दे रहे हैं, हमसे बात कीजिए आप, हम आपके साथ आगे करेंगे। कहने की स्थिति में है आप कहिए कि उत्तराखंड में आप किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, छात्राओं को ये सहायता दे रहे हैं, क्या कहने की स्थिति में है आप? आज कांग्रेस जो कह रही है वो करके कह रही है, जो नए वायदे कर रही है उसकी सरकारें कर्नाटक और हिमाचल में उसको पूरा करती हुई दिख रही हैं। आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसको, उन आश्वासनों को तोड़ने का आरोप आपके ऊपर है। आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को अपने रमन सिंह सरकार के दौर में आपने उनको बोनस देने की बात कही थी, 2 साल आपने बोनस नहीं दिया। जो कीमत देने की बात कही थी आपने कीमत नहीं दिया जी। वहीं भूपेश बघेल सरकार ने बेहतर कीमतें दी, अपने घर का, अपने संगठन को ठीक किया, और जितने मुद्दे थे, आदिवासियों को आदिवासी रहने दिया, उनको हिंदू बनाने का तो प्रयास नहीं किया। आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की। आप अपने बारे में बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी को बिरसा मुंडा जी याद आ गए, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमारा आपका धर्म है। कोई भी कृतज्ञ समाज अपने राष्ट्र नायकों को याद करता है, लेकिन अचानक आज ही क्यों? पिछले 10 सालों में आपको क्यों नहीं याद आए बिरसा मुंडा? आप झारखंड में 3 बार आपने, ये तीसरी यात्रा थी आपकी, पिछले 2 यात्राओं में बिरसा मुंडा क्या नहीं थे वहां? क्या उनका घर नहीं था? और झारखंड जब बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे बाबूलाल मरांडी साहब, लगभग 3 सालों तक मुख्यमंत्री रहे वो। आपके रघुवर दास साहब को श्रेय प्राप्त है कि पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने झारखंड में अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। उससे बिरसा मुंडा की आपको याद नहीं आई? बिरसा मुंडा का जो जिला है, जिस जिले का नाम आज खूंटी है, उस जिले के भी का गठन आपने नहीं किया था, उस जिले का मधु कोड़ा ने किया, जो सरकार आपके भरोसे नहीं चल रही थी। जिस स्मारक पर आप माला चढ़ाने के लिए गए थे उस स्मारक का निर्माण मधु कोड़ा सरकार ने किया था। उसके विस्तार के लिए भी कौन सी कार्रवाई आपने की? उसको बढ़ाने के लिए कौन सी कार्रवाई आपने की? बिल्कुल। उस राज्य के आदिवासियों को बेहतर जीवन देने के लिए कौन सा काम आपने किया? आज जिन योजनाओं का उद्घाटन आप शिलान्यास करने गए झारखंड में, उनसे सीधे सीधे आदिवासियों को कौन सा लाभ है? क्या वो कार्यक्रम आदिवासी सेंट्रिक है? 8 लेन की सड़क बन जाएगी तो क्या सीधे केवल आदिवासियों का लाभ होगा? आदिवासियों के एक पूर्वे से दूसरे पूर्वे में जाने के लिए रास्ता नहीं है, और आप उनको सपना दिखा रहे हैं 8 लेन का।
कोई भी विकास का कार्य हो बेहतर है, समाज उससे लाभान्वित होता है। लेकिन अगर आप आदिवासियों की बात करते हैं तो पिछले 15 साल आप बताइए ना, आज तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ऊपर आपको ये बताना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में जब आपकी हुकूमत थी झारखंड झारखंड में नहीं नहीं, झारखंड नहीं, ये भूपेश बघेल साहब वाले के पहले रमन सिंह की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार जब थी, क्या किया आपने छत्तीसगढ़ में? बस्तर में क्या किया, दंतेवाड़ा में क्या किया, किस इलाके में आपने क्या किया, सिवाय आदिवासियों और परिवर्तित जो जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया उनके बीच विवाद पैदा करने के? सवाल ये नहीं है। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मजबूत आधार है, वो आधार है अपने मुद्दे। हम मुद्दों के ऊपर चलेंगे और आपकी विफलताओं, अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब इतने 1000 करोड़ रुपए आपने बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए, जवाब दीजिए कि हमने नहीं किए। ये गलत आरोप है कि सही आरोप है? जी। आप अगर आप तो कहते थे कि मेरा जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के खिलाफ 3 वीडियो आ गए, आप उसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। एक जो सरकारी गवाह बना हुआ है उसके वक्तव्य को लेकर के आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं, उनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं, और आप इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका चाहे जीरो टॉलरेंस का मुद्दा हो, चाहे आपका वंशवाद के खिलाफ मुद्दा हो, चाहे आपके महंगाई का इश्यू हो, किसी विषय पर आप ऐसा है जहां आप कांग्रेस को काउंटर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की आक्रामकता बनी रहेगी, और वह अपने लोगों के बीच अपने विश्वसनीयता के साथ, कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता कायम की है, उसको किसी ने परोस के दिया नहीं है, उसने अपने राजनीतिक गतिविधियों से उसको कायम किया। आप कुछ नहीं कर पाए, न तो आप छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना पाए, न राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बना पाए। केवल और केवल कोशिश आपकी रही कि किस तरह से हम इस सरकार को गिरा दें। और राजीव जी, सरकार गिरा करके सरकार बनाने वाले लोगों का जन समर्थन इस देश ने कभी नहीं किया।